वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? अच्छा, जॉब को लेके प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया कि जॉब को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं 2 रेमेडी आपको बता रही हूँ, आप वो करो, ओके? देखो काम होगा। इन जनरल बता रही हूँ। बहुत लोगों का जो यहाँ पे दूसरे कम्युनिटी से हो, ये ऑप्यूलेंजा बोल के एक वर्ड आता है। OPULENZA, ऑप्यूलेंजा, ठीक है? वो आप दिन में 51 टाइम काउंट करो, 3 बार, सुबह, दोपहर, रात को, जॉब को लेके, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, और एक चीज़ कर सकते हो, हल्दी होता है ना, हल्दी हमारे जॉब के लिए बहुत अच्छा होता है। हल्दी को केसर, कोई भी येलो या फिर ग्रीन, हमारे करियर जॉब के लिए बहुत यहाँ पे इफ़ेक्टिव होता है। थोड़ा-सा आप लोगे, वहाँ पे पानी में मिलाओगे, डाइल्यूट करोगे। ये जो लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है? ये हमारे जो इंडेक्स फिंगर होता है, यहाँ पे ऐसे रब करोगे 108 टाइम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है? बस ऐसे सेक्युलर वे में ऐसे क्लॉकवाइज घुमा के आप बोलना स्टार्ट कर दो। आप 21 डेज करो। ऑपुलेंजा में बहुत अच्छा यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता है, तो 4 दिन के अंदर, क्योंकि वो स्विच कोड है, ठीक है? मैं मैक्सिमम मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों को स्विच कोड ही देती हूँ। और क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे बीज मंत्र या फिर हमारे जो ये टोटके, बहुत सारे लोगों के टाइम ही नहीं होता है कि सुबह उठ के कुछ ना कुछ करें। तो ऑपुलेंजा भी एक ऑप्शन में रखो। और अगर कैपेबल हुए तो ये यहाँ पे हल्दी डाल के, अगर आप कुछ मंत्र नहीं भी बोल रहे हो फिर भी चलेगा, नॉर्मल क्लीन भी बोलोगे फिर भी चलेगा, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये हमारे जॉब करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर के नीचे यहाँ पे बस ऐसे गोल 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 घुमाओ और बोलते जाओ, देखो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, क्योंकि मैं जॉब के लिए वीडियो नहीं डालती, आप लोग नहीं देखते हो, मेरे व्यूज कम हो जाता है। मुझे भी तो अपना सोचना है थोड़ा सा, मैं फिर भी नहीं बोलती हूँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। चलो कोई नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी दोनों की कॉम्बिनेशन में कलेक्ट करेंगे। आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ गया है। ओके, आपकी एनर्जी आपकी पर्सन के लिए गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, एंगर, मतलब मिल जाए तो पकड़ के मारू, ऐसा गाली दूं। आपकी पर्सन की एनर्जी 501, आपकी एनर्जी आपकी पर्सन के लिए जिद, आपकी पर्सन की आपके लिए एनर्जी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी हरकतें, आपकी पोस्ट, आपकी नोटिफिकेशन, आपकी हरकतें आपकी पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है। आपकी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी पर्सन के लिए आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, इसके लिए एंग्जाइटी हो रहा है। आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए ये भी लॉन्ग टर्म में ही सोचता है, लेकिन इसकी जो एक्सप्रेशन है वो आपको दिखाई नहीं देता है। आपकी एनर्जी आपकी पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। ऐसे ही आपने एक शैडो को आपने अपने लाइफ में अपने इनवाइट किया था, बट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं बैठी रहूं, सारे के सारी जिम्मेदारी उसकी, वो आए वो अप्रोच करे। आपकी पर्सन की एनर्जी, सॉरी, आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो मेहनत करना चाहता है। आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए हर्मिट, क्लूलेस, नहीं करना है मेहनत, खल्ली बल्ली करो। ओके, देखो यहाँ पे दोनों की एनर्जी अगर मैं कनेक्ट करूँ, आपकी पर्सन की एनर्जी, जिन लोगों का भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सुलझा लो। आपकी पर्सन आपकी बर्ताव से, आपकी बिहेवियर से, आपकी क्वेश्चनिंग से लिटरली यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ऐसा नहीं कि उसको भी नहीं पता कि आप उसको प्यार करते हो, नहीं, वो अलग चीज़ होता है। प्यार व्यार थोड़ा-सा साइड में रखो, अभी प्रैक्टिकली सोचो। आप अगर रेगुलर बेसिस में किसी को क्वेश्चन करते ही जाओगे, वो नहीं कर रहा है, बेकार में आप लोग बोलोगे तो फ़ायदा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप क्या कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहे हो। वही कार्ड यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिस्टर्बेंस की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, यहाँ पे आपको वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर करता है। वो मेहनत करना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये न्यूट्रल कार्ड होता है बहुत ज़्यादा। इसकी मेहनत जो होता है धीरे-धीरे रंग लाते हैं, क्योंकि ये लोग मेहनत धीरे ही करता है। ऐसा नहीं कि
एकदम सब कुछ एकदम स्ट्रांगली बोल्ड वे में मेहनत करता है। ये बहुत न्यूट्रल मेहनत करता है ताकि उसकी पर्सनल लाइफ भी अफेक्टेड ना हो और इसकी रिलेशनशिप में अफेक्टेड ना हो। 3 ऑफ वन की एनर्जी स्ट्रेटजी इसका भी आगे तक ही चलने का है आपके साथ। स्ट्रांग बॉन्डिंग, स्ट्रांग होल्ड ये आपके साथ शेयर करता है। लेकिन इसकी जो पता है मतलब दिमाग के अंदर की सोच है, जो सबकॉन्शियस माइंड की थॉट है या फिर उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो दिखाना ही नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है आपको लेके आप लोग देखो। रीज़न इज़ दो शेक्सपियर। चलो, एक तो यहाँ पे आप लोग की एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। को-डिपेंडिंग एनर्जी, आप लोग बहुत ज़्यादा अगर वो दिखा देता है, आप लोग डिपेंडेंट हो जाते हो। अब उसको लेके तरह-तरह के सपने देखना शुरू कर देते हो कि मानो कि नेक्स्ट वीक ही शादी कर लेंगे, उसके बाद की वीक ही हम लोग की फैमिली हो जाएगा, ये सारी चीज़। अभी वो पर्सन की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिस्ट्रिक्शन में ये इंसान पहले दिन से ही है। आप सपना देखना शुरू करोगे तो उसको पोक करोगे, अभी उसके लिए देना पॉसिबल नहीं है। तो ये उसकी ना दिखाने की पहली वजह है। दूसरी वजह यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, अ वेरी सिक्रेटिव पर्सन। आप इसके ओवरऑल लाइफ में हाल हकीकत में क्या चल रहा है, आप तो मानो इसके मम्मी-पापा को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है उसके बेटे के लाइफ में या फिर बेटी के लाइफ में। ओके? ये आपकी पर्सन की एनर्जी। आपकी एनर्जी देखो, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, आप इसके साथ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग ही देखते हो। आप इसके साथ शादी-ब्याह करके पूरा एकदम भरा संसार आप बसाना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान आपके लिए प्रोबेबली विश फुलफिलमेंट है। इसने आपकी लाइफ की डिज़ायर कंप्लीट की, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? बट कप्स का कार्ड है ना, इमोशनल डिज़ायर इसने कंप्लीट किया है। शादीशुदा अगर थे भी, हो सकता है अपनी मैरिटल लाइफ में इनकम्प्लीट थे, उसने वो कंप्लीट किया है, उसकी एनर्जी ने वो कंप्लीट किया है आपके लाइफ में आके। बट यहाँ पे क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, दिस इज़ अ सेल्फिश कार्ड। अभी आप लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि बैठी हूँ, इसको आना है तो आए, नहीं आना तो नहीं आए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपको, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दुनियादारी के लिए आपको नहीं पड़ रहा है। कार्ड ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक उसको लेके एक एंगर, एक खलबली आप लोगों के अंदर में बहुत ज़्यादा है। कभी-कभी गुस्सा आ रहा है, कभी-कभी प्यार आ रहा है, कभी-कभी टेंशन हो रहा है, कभी-कभी नाराज़गी हो रहा है, कभी-कभी मन कर रहा है कि मारूँ जाके इसको। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड प्रोवाइड, आप उसको बहुत ज़्यादा करना चाहते हो। फिलहाल अभी मुझे दिखाई दे रहा है अपने टर्म्स एंड कंडीशन में आप आगे बढ़ना चाहते हो। हर्मिट का कार्ड, बहुत ज़्यादा टायरिंग एनर्जी में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो कि उसको लेके आप लोग टायर्ड हो चुके हो। बार-बार उसकी एक ही मसला, एक ही पैटर्न, एक ही रवैया। अभी आप इसको सर्व नहीं कर पा रहे हो। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुद को यहाँ पे ग्रांटेड फ़ील कर रहे हो कि यार मैं क्या कर रही हूँ? क्या चल रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये मैं बताऊँ एक चीज़, आपके साथ ही ऐसा नहीं है। आपके पर्सन सभी के साथ ऐसा है, लेकिन आप उसके साथ कनेक्टेड हो, आपको बाकी की, क्योंकि थ्री ऑफ वन का कार्ड है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की मतलब वो नहीं है कि जाके वो देखे या जान पाए, वही है। आप उसकी पूरी ओवरऑल लाइफ़स्टाइल को देख नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, क्या अंदर है चल रहा है, क्या बाहर चल रहा है, कुछ भी नहीं जान पा रहे हो। आपको लग रहा है कि सिर्फ़ आपके साथ ही ये सारी चीज़ कर रहा है, कर वो सबके साथ रहा है, ठीक है? बट स्टिल आपके पर्सन आपको लेके अट्रैक्शन फ़ील करता है और आप तो इसके साथ पूरा एकदम घर संसार देखते हो। ओके, चलो, आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी आपके लिए क्या है? जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे क्या है? 24 आवर के लिए बता रही हूँ। जब से आप देख रहे हो तब से लेके 24 आवर, क्योंकि हर 24 घंटे बाद-बाद में अपना मुँह दिखाने के लिए आ जाती हूँ। करंट एनर्जी फॉर यू, 6 ऑफ कप्स, वापसी की इंटेंशन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्लिक्शन चल रहा है तो बात करके सुलह करने की इंटेंशन भी यहाँ पे है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर नेग्लेक्टेड फील कर रहा है आपसे। क्यों कर रहा है? रुको। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, न्यू ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे वर्ल्ड का कार्ड, ओके, एस ऑफ वॉन्ड, द मून एंड द 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। इसकी कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होगा। न्यू मून फुल मून की एनर्जी में ना ये इंसान पूरा एकदम ऑपोजिट हो जाता है, अपने नेचर के विरुद्ध हम लोग बोलते हैं।
पूरा हो जाता है आपके। अच्छा, आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं बोलूँ, देखो एस एस दो एस का कार्ड है, एक एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटाकल्स, ये न्यू बिगिनिंग का ही होता है। और क्योंकि ये मैं एनर्जी आपके लिए चेक कर रही हूँ, न्यू बिगिनिंग की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मानो 60% तो यहाँ पे विजिबल मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी पार्टनर की सडन कम्युनिकेशन की इंटेंशन है कि एक मैसेज छोड़ दे, लेकिन सडन कम्युनिकेशन के बाद एक मैसेज छोड़ने के बाद ये इंसान गायब भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, दिस इज अ पैटर्न। इसको जब यहाँ पे फ्री टाइम मिलता है, ये देखता है नॉक करके, आर यू अवेलेबल और नॉट। ठीक है, उसके बाद मानो कि कोई आ गया, ये काम आ गया, बस एक हाई बोल के गायब बंदा, वही कार्ड है यहाँ पे, रिपीटेशन ऑफ पैटर्न बट सडन कम्युनिकेशन। ओके, अब मेरे को गाली मत दो, आप लोग बोलोगे कि ऐसे मैसेज करने से क्या फायदा, क्या मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी, मेरा पार्टनर है। टेन ऑफ थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आफ्टर कम्युनिकेशन या फिर आफ्टर डिस्कशन, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो जाए कि आपकी पर्सन यहाँ पे नेग्लेक्टेड फील कर सकता है। उसको लग सकता है कि आप उसकी चीज़ों को, आप उसकी बातों को समझने में कैपेबल ही नहीं हो। अब बस बस अपनी मर्ज़ी का चलना पसंद करोगे। द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटाकल्स, न्यूट्रल कंट्रीब्यूशन, साथ ही साथ 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अटे हुए, फँसे हुए एनर्जी में जी रहा है आपके साथ। एक तो वो आपको छोड़ नहीं पा रहा है, उसने ऐसा नहीं कि छोड़ने की यहाँ पे ट्राई नहीं किया था, ये मूवमेंट बहुत बार ही मारा था, यहाँ पे द मून का कार्ड है। ठीक है? लेकिन वो चाह के भी आपको छोड़ नहीं पाता है। एक होता है ना कि हम लोगों की रिलेशनशिप एक हैबिट बन जाता है। आप हो सकता है कि उसके लिए हैबिट बन ही चुके हो। ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्शन ओरिएंटेशन की कार्ड मुझे है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड के नीचे ये लिज़र्ड एनर्जी रहते हैं, एक्शन ओरिएंटेशन में 2 सिनेरियो लगेगा। एक बहुत रोमांस दिखा रहा है, इतना रोमांस अंदर से नहीं आ रहा है। एकदम ही रोमांस नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से रोमांस आ रहा है, गिर-गिट की एनर्जी। जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ अ इल्यूशन। ठीक है? जो दिखाएगा उसके ऑपोज़िट आप लोग सोच लो। द वर्ल्ड का कार्ड, कुछ सिचुएशन में आप लोगों के बीच में पैटर्न दोबारा रिपीट हो सकते हैं या फिर कुछ कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ हो सकता है, जिसके लिए जब हमारे बैगेजेस रिलीज़ होता है, हमारी एनर्जी को दोबारा ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए या फिर रिस्टार्ट करने के लिए एक धक्का, एक डार्कनेस आता है। ठीक है? जब एक रिलेशनशिप खत्म होके दूसरी बार यहाँ पे स्टार्ट होता है उसके साथ, इसका मतलब एक बैगेज रिलीज़ हुआ, दूसरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो बीच का जो वैकेंट प्लेस है, आप लोग वहाँ पे मत सोचो कि बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे होता है। नहीं, वहाँ पे आपको अंधेरा ही दिखाया जाता है। कोई सिचुएशन में वही टाइमिंग है कि वापस तो आया है, लेकिन क्यों आया है? सब कुछ धुंधला यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है? ये आपके पर्सन की एनर्जी। आज कॉफ़ी कप से चेक करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, आउटकम, एवरीथिंग। ओके, चलो कॉफी का रीडिंग से पहले दोनों का नाम ले लो, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी करो, कनेक्ट करो एनर्जी को, अपने मन में भी लिख सकते हो नाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो इंडिकेशन मिल गया मुझे, स्टार्ट कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे पहली एनर्जी यहाँ पे आया है सस्पिशियस एक्टिविटी आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पे कुछ सिग्नल मैं नहीं बोलूँगी, सस्पिशियस एक्टिविटी लाइक मैसेज करके गायब हो जाना, स्टोरी देख के गायब हो जाना, चुप बैठा है लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, मानो कि नॉर्मल बात बोल दिया कि चलो रिस्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे उसको ही पता। एक ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे बातें फेंक रहा है, बोल बच्चन इसके बहुत है, बहुत कुछ। ओके, पहली एनर्जी यहाँ पे आया है। कोई-कोई लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 2024 के एंडिंग से मिसकम्युनिकेशन में हो। मतलब आ रहा है, जा रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन जो हो रहा है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है। 2024 या 2025 मिडल। ठीक है? मतलब आपकी पर्सन की जो एक नेचुरल प्रोसेस था, जैसे आप लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे, अचानक से सडनली चेंज हो गया है। इसके लिए आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। अब क्या है, वो टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने आप को मना लिया था, उसका कर लिया था। अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ये सिचुएशन में। ओके? वेरी गुड, देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ लिब्रा, या फिर आप बोल सकते हो कि एक मेजरमेंट जो यहाँ पे आपकी पर्सन की तरफ से मुझे कुछ चीज़ बैलेंस होते हुए दिख रहा है। वो बैलेंस करेंगे, ये कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है, ये मीटअप के थ्रू भी पॉसिबल हो सकता है। ओके?
एनर्जी ऑफ फीमेल, मतलब एक फीमेल साइन आया है। लव, केयर, अंडरस्टैंड, पॉसिबल। दूसरा मुझे यहाँ पे बात दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई फीमेल इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, मम्मी हो सकता है, दीदी हो सकता है, भाभी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। फीमेल इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत। चार, ओके, 5, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स गुड न्यूज़ होता है, अबंडेंस का होता है। देखो फिलहाल मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके एक्टिव दिखाई दिखाई दे रहा है। ये काम, 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 ये सारी चीज़ें ये कर रहा है, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ मिरेकल एंड गुड न्यूज़ एंड अबंडेंस, सो यू कैन क्लेम दैट। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा होता है, बहुत यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये ना एक जंप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। जंप की एनर्जी मतलब मैं बता रही हूँ, मान लो कि आप लोगों के बीच में बात होता है तो एक ही बात बार-बार आप लोग छेड़ते हो। वो जंप करके कोई नए टॉपिक में, कोई नए सिचुएशन में जाना चाहता है आपके साथ। वो सेम शादी कर लो, ब्याह कर लो, मेरे को वैल्यू दो, प्रायोरिटी दो, मुझे लेके क्या सोच दो, नॉट लाइक दैट। जंप होके कुछ स्पाइस यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता है। अब बात करके देखो क्या है, क्या नहीं है। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ-कुछ सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि आप तो बात करना बंद कर देते हो गुस्से के मारे, लेकिन आप ही दोबारा, ये बहुत लोगों की एनर्जी है, दोबारा यहाँ पे उसको चेज़ करते हो, मैसेज करने की कोशिश करते हो, बार-बार उसकी एनर्जी चेक करते हो, बार-बार उसके सरे हर एक हरकतों के ऊपर आप नज़र डाल के बैठे हुए रहते हो। एक होता है ना कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है मुझसे, रोक नहीं पा रहे, ये वही कार्ड, वही एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी, हम्म योर पर्सन इज लाइक फाउंटेन, देखा है आपने कभी? वही एनर्जी आया है, गो विद द फ्लो जा रहा है। मतलब कोई अता पता नहीं आगे की क्या प्लानिंग है, अभी क्या होगा, पास्ट में क्या प्रॉमिस किया है, नहीं, वो जैसे बह रहा है बहने दो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही एक एनर्जी में है। इट्स एनर्जी ऑफ फूल एक्चुअली। लेकिन ये क्योंकि फाउंटेन की यहाँ पे एनर्जी में आया है तो इसकी एलेबोरेशन ऐसा ही होता है, और गो विद द फ्लो चल रहा है, उसकी कोई यहाँ पे कोई प्लानिंग वैनिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है? आपको अगर बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक बार देख लो, क्या सही है, क्या गलत है। एनर्जी ऑफ PNR, हॉर्स स्टैचू, किसी के घर में हो सकता है हॉर्स स्टैचू, कोई वास्तु के लिए रख सकते हो हॉर्स के स्टैचू, कोई हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, ठीक है? एंड हॉर्स इज़ अ एनर्जी ऑफ मूवमेंट एंड एक्शन, ओके? और मैक्सिमम पोर्शन में ये एक्शन तो मुझे आपके तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन एज़ इन ब्लॉक था, ब्लॉक उठा दोगे, बात नहीं था, स्टोरी विज़िट करोगे, मिस्ड कॉल मार के चुप हो जाओगे, या किसी के साथ कोलैब करके फ़ोटो डालोगे। एक्शन ओरिएंटेशन इसको भी बताते हैं। इट्स अ मिक्स सिग्नल ट्रिगर करने के लिए, ओके? ओके। पेंटिकल्स की जो एनर्जी है यहाँ पे गायब हो रहा है, वैनिश हो रहा है, आपकी एनर्जी से आया है। इसका मतलब आपकी पर्सन की जो वैल्यू आपके लाइफ में पहले दिन था, अभी वो वैल्यू बहुत ज़्यादा गायब है। बहुत यहाँ पे डल हो गया है, वो वैल्यू नहीं है। एक बॉन्डिंग है, एक अटैचमेंट है, बस उतने तक ही यहाँ पे सीमित है। उससे ज़्यादा बहुत कुछ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं मिला ऐसा ना कुछ, तो वही वही एक होता है कि डार्कनेस आ जाता है रिलेशनशिप में। इट्स वेरी नेचुरल, ये ऐसा होता ही है, सबके साथ होता है, मम्मी पापा के साथ भी होता है, ओके?
किसी किसी का यहाँ पे जो पार्टनर है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा, नाराज़गी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नाराज़गी की यहाँ पे एनर्जी, अ, एक होता है ना कि एक नेगेटिव थॉट, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जा रहा है, आप बात कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा कलेश कर रहा है, कलेशी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, एक्टिवनेस नहीं है। यहाँ पे एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी घर में सिर्फ मैं स्पाउस के साथ नहीं बता रही हूँ, किसी और के साथ भी हो सकता है कि इसकी थोड़ा-सा अनबन चल रहा है, मनमुटाव, ठीक है? ये पर्सनल लाइफ़ में और इसकी इफ़ेक्ट आपके लाइफ़ में पड़ रहा है। इधर हो सकता है कि उसकी स्पाउस बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है? या फिर उसकी मम्मी-पापा डोमिनेटिंग है, उसके बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हरकतें कर रहा है, अ स्ट्रेसफुल लाइफ़। स्कूल कॉलेज की एनर्जी, इधर आप लोग स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हो, नहीं तो आप स्कूल कॉलेज में काम करते हो, आप लोग टीचर हो सकते हो यहाँ पे, या फिर एजुकेशन फील्ड से हो सकते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे सिखाते हो या फिर सीख रहे हो। जी। ये बहुत सोचता है आपको लेके, वो सोचता है, इसके लिए इतना सोच ज़रूरी नहीं पड़ता है, पता है रिलेशनशिप में, क्योंकि जितना आप सोचोगे, आपके ख़्याल अच्छा भी आएगा, आपके ख़्याल बुरा भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग परफ़ेक्ट हो यहाँ पे, सभी कोई यहाँ पे इम्परफ़ेक्ट ही होते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने के लिए परफ़ेक्शन को छोड़ के इम्परफ़ेक्शन भी बाहर आ जाता है। ये इंसान तभी कन्फ्यूज़्ड होता है, 2 ऑफ 1 वही कार्ड है, सोचता बहुत ज़्यादा है। अब सोचने के लिए क्या होता है, अच्छा-बुरा दोनों मिला के आता है, तभी आ जाता है कन्फ्यूज़न। ब्लॉसमिंग की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक न्यू ग्रोथ या मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये माइनर एनर्जी है। माइनर एनर्जी का मतलब यहाँ पे होता है एक्जिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो कि लॉन्जेविटी कितना रहेगा ये बैटरी का वो डिपेंड करेगा। सेंटेड कैंडल का स्मेल आ रहा है, कोई घर पे जला रहे हो या फिर सेंटेड कैंडल पसंद है, या फिर कुछ सेंट जो होता है ना, हमारे चंदन के जो सेंट होता है, ये हमारे स्टेबिलिटी के लिए होता है। रोज़ एसेंस का स्मेल अगर आपने मतलब रोज़ स्मेल आपके नाक में आ गया है, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट का होता है। गंध बहुत ज़्यादा आपको महसूस होता है, आस-पास एंटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर ऐसा होता है कि आपको बीच-बीच में बहुत ज़्यादा खराब स्मेल आता है, तो यहाँ पे आप मिट्टी के दिए जलाओ, वो 5 लौंग दे के। एनर्जी ऑफ एलिफेंट, आई डोंट नो, एलिफेंट इज़ अ वेरी स्टेबल एनर्जी, बहुत स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, प्रोमिनेंट एनर्जी होता है। कोई-कोई लोग यहाँ पे केरला से हो सकते हो, ठीक है? श्रीलंका, और मतलब जो चीज़ एलिफेंट के साथ कनेक्टेड होगा, वो आपके साथ भी कनेक्टेड होगा, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोग मीटअप का प्लान होके भी कैंसल हो गया। हाय हाय! इसलिए और भी ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा है। मीटअप-शीटअप मैंने उसने ही बोला कि मुझे मीट करना है, उसके बाद उसने ही कैंसल किया, या फिर फ्रूटफुल मीटअप यहाँ पे नहीं हुआ। जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5-5 की एनर्जी, कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे कन्फ्लिक्शन होगा। नेक्स्ट मूवमेंट में देखो जजमेंट का कार्ड है, ठीक है? जो लोग भी यहाँ पे बातचीत में हो, कन्फ्लिक्शन होगा, ठीक है? संभाल के। जो लोग भी यहाँ पे बातचीत में नहीं हो, फिलहाल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सिग्नल एक्सचेंज करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे।
ओके। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, द जजमेंट का कार्ड है, ये रिकंसिलिएशन का ही कार्ड होता है, लेकिन बात पिछले वाला 3 कार्ड यहाँ पे नेगेटिव है। इमीडिएट 24 आवर के अंदर कम्युनिकेशन आप लोगों का होगा, जो बहुत लेंदी टाइमिंग से 1 साल से 6 महीने से नो कॉन्टैक्ट में हो, नहीं, ठीक है? रुक जाओ, 24 आवर के अंदर नहीं। और जो लोग भी यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, यहाँ पे एक चांस, एक कम्युनिकेशन की चांस है, दोबारा ऑन होने की चांस है। रेगुलर कम्युनिकेशन वाला आप लोगों के बीच में मसला होगा, थोड़ा-सा संभाल के, ठीक है? चलो, कन्फेशन मैसेज देखेंगे, उसके बाद हम लोग गाइडेंस देके स्टॉप करेंगे। Number 1, love. Love is in the air. I want to make love to you, which you have never experienced before. वो आपको प्यार करना चाहता है, बस उसकी कोई आगे की सोच, पीछे की सोच, अभी की सोच कुछ नहीं है, बस उसको प्यार करना है। अब प्यार का कुछ नाम भी देना है, बंदे को शायद ये नहीं मालूम। हीलिंग का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ऑफ कोर्स ये इंसान जितना खुद से हील होना चाहता है, उतना रिलेशनशिप को भी हील करना चाहता है। हीलिंग मतलब बैलेंस करना, ठीक है? बिना बिना लड़ाई झगड़े की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। नीड यू का कार्ड, इसको आपकी ज़रूरत है अभी, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि फीलिंग नेग्लेक्टेड, वो चाहता है कि आप उसको वैल्यू दो। आप जो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, जो इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, वो थोड़ा-सा साइड में रखो। अभी मुझे वैल्यू की आपकी ज़रूरत है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रॉमिस, 6 ऑफ कप्स, कप्स का कार्ड होता है। हाँ, कुछ चीज़ की प्रॉमिस कर सकता है, चलो मीटअप करते हैं, चलो यहाँ पे कॉफ़ी पीने जाते हैं, ठीक है मैं परसों तुमको कॉल करूँगा, अच्छा ठीक है मैं घर में बात करूँगा, लाइक दैट, ओके। द नेक्स्ट इज़ आवर लव इज़ रियल। देखो ये इंसान तो ये प्यार को सच्चा मानता है, तभी ना ये इंसान आपके साथ टिका हुआ है और आप भी अभी भी ये इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है? क्योंकि यूर माइंड का कार्ड है, इसके अंदर से आगे की पीछे की सोच शायद नहीं है, लेकिन आप उनके लिए बने हो, इसको पता है, ओके। तो इसको ये लोग डिनाई नहीं कर पाएँगे। अगर आपके बाद या फिर आपके पहले उसके लाइफ में कोई आ भी गया था, तो रियल प्यार लव की मीनिंग इसको नहीं पता था, जो आपके आने के बाद उसको पता चला। 3 दिन हो गया, ज़ोडिएक सन गाइडेंस आज होगा। एरीज़, एरीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है एंड इनफैक्ट चेज़िंग की एनर्जी यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़, कुछ मिस्टीरियस एक्टिविटी यहाँ पे कॉफ़ी कप में भी आया था, या अभी भी आया है, ये प्रोबेबली एरीज़ के लिए होगा, ओके? लियो, लियो लियो कोई यहाँ पे सडन मूवमेंट या फिर डिस्कशन होने की हाई चांसेस है, और वो भी बहुत सडन और रेस्टलेस, मतलब यहाँ पे ठहराव कम रहेगा। सेजिटेरियस, सजिटेरियस प्यार भरा ऑफर कमिटमेंट होगा, साथ ही साथ विक्टिम रोल प्ले किया जाएगा। ये पूरा दिमाग के साथ खेलेगा आपका ये बंदा आके, लेकिन हाई कमिटमेंट की, एक ऑफर की यहाँ पे हाई चांसेस है, लेकिन बहुत इमैच्योर। टॉरस, टॉरस यहाँ पे चीजें बैलेंस होगा, टाइम दो, ये हील हो रहा है रिलेशनशिप। वर्गो, वर्गो आपके पर्सन आपको लेके बहुत थॉटफुल है, ठीक है? ये कुछ ना कुछ करना चाहता है, बस इसको थोड़ा सा टाइम की जरूरत है, एंड वेरी मैच्योर पर्सन। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन यहाँ पे हमेशा चैलेंजिंग आता है। आप लोग कैप्रिकॉर्न के पार्टनर चेंज करो तो पहले जाके। कैप्रिकॉर्न योर पर्सन इज वेरी चैलेंजिंग, टेम्पटेशन बहुत ज्यादा है, ओके। लेकिन ये किसी के साथ डेट भी कर सकता है, ऑप्शन एंड चॉइसेस का कार्ड है, मल्टीपल इसकी ऑप्शन हो सकता है, या फिर इसकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम चल सकता है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और बहुत सिक्रेटिव नेचर के है कैप्रिकॉर्न। जेमिनी, जेमिनी आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा टायर्ड है, ये आप लोगों के बीच में जो नोक झोंक प्रॉब्लम तकरार, इसको लेके वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा है। लिब्रा, लिब्रा सब कुछ यहाँ पे हो सकता है कि सही, जो जो कॉन्टैक्ट में हो सही चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों सही हो जाएगा, और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों अच्छा ही ग्रोथ है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्यूरियस,
एक्वेरियस 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑफ योर रिलेशनशिप ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट स्टार्ट होगा। कोई थर्ड पार्टी वेल विशर आपको मदद कर सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एक्टिव है। कैंसरियन आपकी पर्सन यहाँ पे क्या बोलूँ, 9 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी का मालिक होता है, ठीक है। ये चाहता है कि आप अप्रोच करो, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट ही हो, लेकिन फिर भी आप ग्रांटेड हो। पाइसेस स्लो है बट ठीक थक जाएगा, ओके। स्कॉर्पियो यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेशन का कार्ड है, ओके। चलो क्वेश्चन पूछो मन से, देख लेते हैं उसका आंसर क्या आता है। हाँ, फास्ट इनफैक्ट, बट ये पर्सन इज वेरी इमेच्योर। अभी मैं बोलूँ, अगर आप बोलोगे कि मुझे शादी करेगा या नहीं, इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वो अभी भी श्योर नहीं है। अगर आप बोलो कि वो मुझे प्यार करता है नहीं, तो बहुत इमेच्योर है, इसको आपकी प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी नीड ज़्यादा है। अगर वो मुझे मैसेज करेगा या नहीं, यस, लेकिन कितना खलबली रहेगा, कितना यहाँ पे कंसिस्टेंसी रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये इंसान लॉयल है या नहीं, इंसान के दिमाग में बहुत खिचड़ी पकता रहता है, ओके। चलो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ, आकाशिक, टैरो, हीलिंग, कॉर्ड कटिंग, एनीथिंग, my number is +97152528441. Please do contact. Thank you so much. Stay blessed. Bye bye and best of luck.